जी, खजाना टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। आज स्वर्गीय शालिग्राम तोमर की पुण्यतिथि पर श्रीराम मांगलिक भवन पोलयकला में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसमें उच्च शिक्षा तकनीकी आयुष मंत्री इंदर सिंह परमार, क्षेत्रीय विधायक घनश्याम चंद्रवंशी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश शर्मा, पूर्व विधायक की गिरिराज मंडलोई, नरेंद्र पालीवाल सम्मिलित हुए। उपस्थित अतिथियों के द्वारा भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण के साथ दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अपने निर्धारित समय से 2 घंटा लेट मंत्री कार्यक्रम स्थल पर 5 बजे पहुंचे। उपस्थित अतिथियों के द्वारा स्वर्गीय शालिग्राम तोमर के द्वारा संगठन के प्रति किए गए कार्य के ऊपर प्रकाश डालते हुए कहा कि श्री तोमर ने अपना जीवन परोपकार में ही बिताया है। उन्होंने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद व संघ के महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए प्रदेश को मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, इंदर सिंह परमार, घनश्याम चंद्रवंशी जैसे कई लोगों को संगठन के महत्वपूर्ण पदों पर अपना दायित्व निभाने के लिए तैयार किया। मंत्री परमार ने शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यापक बदलाव के ऊपर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि आज हमें शिक्षा के साथ साथ हमारे सनातन धर्म को भी बढ़ावा देना है। जब हमारी आने वाली पीढ़ी को वेद शास्त्रों साथ साथ हमारे इतिहास के बारे में बता पाएंगे। स्वर्गीय भाई साहब न केवल एक व्यक्तित्व थे, बल्कि हजारों कार्यकर्ताओं को गढ़ने वाली एक प्रेरणादायक संस्था थे। उनके जीवन मूल्य, त्याग और समर्पण ने हम सभी को राष्ट्र और समाज सेवा की राह दिखाई। उन्होंने अपने विचारों और कार्यों से हम जैसे न जाने कितने कार्यकर्ताओं के जीवन को दिशा दी और उन्हें राष्ट्रीय हित के लिए काम करने हेतु प्रेरित किया। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। कार्यक्रम का संचालन राहुल शर्मा ने किया। आभार। स्वर्गीय तोमर के पोते मनीष तोमर ने माना। पोलायकला से मनोहर मरेठिया की रिपोर्ट। इतिहास के पन्नों हमारे देश के बच्चों के साथ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, तो मैं समझता हूँ आज शालिग्राम जी का ये था, इसके लिए उन्होंने अपना जीवन दिया था। और मैं समझता हूँ कि आज जो कुछ बदलाव करने का काम देश में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है, प्रदेश में उनकी प्रेरणा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ कि संस्कृति को आगे बढ़ाने का अवसर इस देश के सनातन के लोगों को सबको खड़ा होने की आवश्यकता है। जो भी हो, हर व्यक्ति सनातन के लिए काम आए, देश के लिए काम करे और इसलिए उनकी यात्रा अच्छी हो, यशस्वी हो, मेरी शुभकामना है। और सभी लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि अपने अपने स्तर पर सनातन पर जो जब कोई प्रश्न खड़ा करने की कोशिश करते हैं, उस समय समाज उठ के खड़ा हो और जवाब। ऐसा बात कांग्रेस के द्वारा भी कहीं ना कहीं संविधान बचाओ यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? हमें चलना सिखाया कि कैसे काम करना है, की भावना को लेकर वो सारी चीज़ें आज हमें याद आती है कि उन्होंने डांट के उनके से हाथ पकड़ के हमें संगठन में काम करना सिखाया था। उसके कारण से आज हम जनता के बीच में काम कर पा रहे हैं और अच्छे से 100% रिजल्ट जो उनके मंशा के अनुसार, जो संघ और संगठन की मंशा के अनुसार काम कर पा रहे हैं। तो सिर्फ आज शालिग्राम जी हैं जिन्होंने आज हमें यहाँ तक पहुँचाया और उनकी डांट के कारण से आज हम यहाँ पर पहुँचे। आज उनको हमने याद किया। सभी क्षेत्र के लोग आए थे, उनके समय में काम किए, जो उनसे जुड़े थे, उन सबको बुलाया आज हमने और उनकी स्मृति ये कार्यक्रम। साहब, कहीं ना कहीं कांग्रेस से आज संविधान यात्रा निकाली जा रही है कांग्रेस के द्वारा भी, क्या संविधान खतरे में है? कांग्रेस ने झूठ बोल के और संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है ऐसे करके झूठ बोल के 99 सीट तक वो लोग पहुँचे हैं। और कई ममता दीदी को जोड़ा, तो कई अखिलेश यादव को जोड़ा, कई शरद पवार को जोड़ा, सबको जोड़ जाड़ के वो 99 तक पहुँचे हैं। लेकिन उनकी इस मंशा को और जो वो झूठ फैला रहे हैं, इस झूठ से जनता समझ चुकी है और जनता ने उन्होंने करारा जवाब जो महाराष्ट्र के चुनाव में दिया है, वो उन पे जो उनके गाल पे जो चांटा पड़ा है, उसकी जो जलन है अभी तक मिटी नहीं होगी। और ये दूसरा वो सबू का लेके आ गए हैं। तो कांग्रेस जो करती है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए और जनता ने समझ लिया है कि काम करने वाला नेता जो है नरेंद्र मोदी है, उसको स्वीकार किया। सर, कहीं ना कहीं बाबा वागेश्वर धाम के द्वारा भी निकाली जा रही है, दंगे की आशंका बताई जा रही है। दंगे की आशंका
जब केंद्र में सरकार थी, 10 साल तक सरकार रही, तो हमारे बच्चों के माथे में जो तिलक लगाते थे वो स्कूलों में मिटा दिए जाते थे। कोई जय श्री राम खुल के नहीं बोल सकता था। आज अगर जय श्री राम बोल रहे हैं और बागेश्वर वाले बाबा अपनी यात्रा निकाल रहे हैं तो उसमें दिक्कत किसको है? ये हिंदुओं का देश है और हिंदुओं के देश में इस प्रकार की यात्राएं, इस प्रकार के महाकुंभ होते रहेंगे, कोई भी इसे रोकने वाला नहीं। ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खोजी खजाना टाइम्स न्यूज।